प्रारंभे श्रीगणेशाय नमः। निर्विघ्नम् अस्तु। ॐ वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए मित्रों, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, या मनुष्य के जो विशिष्ट पहचान है, मनुष्य के पुरुषार्थ, पराक्रम, अस्तित्व, सौभाग्य, पूंजी और कर्म की सार्थकता की पहचान उसके द्वारा बनाए गए भवन से ही होती है। उसका नाम, यश, प्रतिष्ठा उसका अपने पुरुषार्थ से बनाए गए भवन से उसे प्राप्त होता है। लेकिन फिर भी आज के समय में मकान तो बन जाता है, लेकिन मकान में रहने वाले भी ऐसे बहुत हैं जो अधिकांशतः दुखी और नीरस जीवन व्यतीत करते हैं। रोना धोना उसके जीवन में लगा ही रहता है, जबकि हम भाग्यशाली होते हुए भी हमारे पास धन दौलत, संपत्ति आदि रहते हुए भी हम सुखी नहीं रहते हैं। कुछ न कुछ कारण होता है उस घर के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि हमारा भाग्य खूब अच्छा है, लेकिन हम जहाँ रह रहे हैं वह भवन अगर अच्छा नहीं है, हमारे उपयुक्त नहीं है, तो हमारे भाग्य को भी वो मिटा डालता है, हमारे भाग्य को परेशानियों में बदल देता है और हमारा जीवन झंझट परेशानियों से बीतते जाता है। इसलिए हमको थोड़ा इसमें ध्यान रखना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से न बनाकर कुछ शास्त्र का अध्ययन कर या किसी विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लेकर घर का निर्माण करें, तो हमें सुख, समृद्धि, सौभाग्य, सुख आदि की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य ने सुरक्षित, दीर्घजीवी और क्षमता के मुताबिक सुख देने वाला, सुविधाओं से परिपूर्ण मकान बना लिया, तो समाज में उसका पुरुषार्थ बढ़ता है, पराक्रम बढ़ता है, नाम बढ़ता है, जस बढ़ता है और वह समाज में प्रतिष्ठित भी होता है। उसका अस्तित्व स्वतः ही उजागर हो जाता है। तो चलिए मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्यार भरा नमस्कार। रात का समय हो चुका है। अब हम सोने का समय हो चुका है, इसलिए हम विचार करेंगे कि हमारा घर का शयन कक्ष किस प्रकार होना चाहिए। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। शयन कक्ष एक ऐसा कक्ष है जहां व्यक्ति अपने दिन भर की थकान, चिंताएं, परेशानियां से कुछ देर मुक्ति पाने के लिए आराम करता है। यहाँ उसे सुख चैन की तलाश रहती है। अतः भवन के स्वामी का शयन कक्ष सदैव, अगर हम पश्चिम दिशा में रखते हैं या दक्षिण दिशा में रखते हैं, तो यह हमारे लिए शुभ परिणाम लेकर के आता है। शयन कक्ष में पलंग कक्ष की दक्षिण दीवार से लगा होना चाहिए और हमारा जो सोने का सिरहाना है, जिस तरफ हम सोते हैं, उसके दक्षिण दिशा में
सिर होना चाहिए, पैर उत्तर दिशा में होना चाहिए। ऐसा करने से हमको अच्छी नींद होती है, अच्छा थकान से हमको राहत मिलती है, थकान जल्दी मिट जाती है, चित्त में शांति मिलती है। इस तरह हमको दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। हर हमेशा सोना मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्रिया है। नींद पूरा होने से मनुष्य के मानसिक शांति मिलती है, ताजगी उसके शरीर पर मिलता है। अगर हम ठीक तरह से नहीं सो पाते हैं तो हमारे शरीर में थकावट होती है, ताजगी नहीं होती है। इसलिए घर के मुखिया का जो शयन कक्ष है उसको दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। शयन कक्ष में बेड अथवा पलंग इस प्रकार से रखा हो कि उस पर सोने से सिर पश्चिम अथवा दक्षिण दिशा में रहे। इस तरह सोने से मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होगा। पूर्व दिशा सूर्योदय का दिशा है। प्रातःकाल उठने के समय मुख पर सूर्य की किरण पड़नी शुभ होती है। उत्तर दिशा धनपति कुबेर की होती है, अतः प्रातः उठते ही उत्तर दिशा में मुंह होना भी शुभ माना जाता है। शयन कक्ष में पलंग के समीप दरवाजे नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से मन में अशांति व व्याकुलता बनी रहती है। दक्षिण पश्चिम या दक्षिण में स्थित शयन कक्ष बुजुर्गों के लिए, विवाहितों के लिए, बच्चों के लिए शुभ होता है। भवन अगर एक मंजिल से अधिक है तो घर के स्वामी अपना शयन कक्ष ऊपरी मंजिल पर ही बनवाएं। गृह स्वामी का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम कोण में अथवा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व स्थिरता का प्रतीक है, अतः इस स्थान पर शयन कक्ष होने से हमें लंबे समय तक निवास बना रहता है। गृह स्वामी का कार्य जिसमें उसे हर समय घर से बाहर रहना पड़ता है, या नौकरी के कारण हो या कोई भी कारण हो सकता है, तो ऐसे गृह स्वामी के लिए शयन कक्ष वायव्य कोण में बनवाना चाहिए तो अच्छा होता है। शयन कक्ष में पलंग के सम्मुख दीवार पर प्रेरक व सुरमणीय चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष में यदि पूजा घर हो तो उसे शयन कक्ष में ईशान कोण की तरफ बनवाएं। ऐसी स्थिति में पलंग पर सोते समय सिर पूर्व दिशा की तरफ रखें। पांव पूजा घर की ओर न करके शयन करें। सोते समय सिर पश्चिम दिशा की ओर रखना हो तो पलंग का एक सिरा पश्चिम की दीवार को छूता रहे तो इस हमको शुभ परिणाम प्राप्त होता है। यदि सोते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर रखना हो तो पलंग का एक सिरा पश्चिम की दीवार से छूता रहे। उत्तर दिशा की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। उत्तर दिशा में सिर करके सोने से नींद नहीं आती और बहुत तरह के बुरे स्वप्न भी आते हैं। सोते समय पैर मुख्य द्वार की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु होने पर श्मशान पर ले जाने से पूर्व शरीर का मुख्य द्वार की ओर पैर करके ही रखा जाता है। शयन कक्ष में पलंग के दाहिने तरफ छोटी टेबल पर आवश्यक वस्तु या दूध पानी रख सकते हैं। शयन कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए कि पलंग पर मुख के सम्मुख लेटते समय आंखों पर रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। प्रकाश सदैव पार्श्व या बाईं ओर से आना चाहिए।
शयन कक्ष का द्वार एक ही पल्ले का हो तो शुभ होता है। पूर्व की ओर सिरहाना वृद्धों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक चिंतन, ध्यान, साधना व अच्छी निंद्रा के लिए अच्छा होता है। पूर्वी और उत्तरी दिशा का शयन कक्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। पलंग को शयन कक्ष की दीवारों से थोड़ी दूरी पर रखना चाहिए। शयन कक्ष में पलंग के ऊपर कोई बीम नहीं होना चाहिए। यदि ठीक पलंग के ऊपर बीम है तो उस पर फॉल्स सीलिंग करा लेना चाहिए, या फिर वहाँ दोनों तरफ एक बांसुरी लटकता हुआ लगा देना चाहिए, जिससे उस बीम का अशुभ प्रभाव नहीं पड़े। उत्तर दिशा में सिरहाना न रखें। घड़ी पूर्व या पश्चिम दीवार पर लगाएं। उत्तर की दीवार भी उत्तम होती है। अगर शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल उत्तर दिशा में पूर्व की ओर भी रख सकते हैं। इसे पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता है। शयन कक्ष में कपड़े रखने की अलमारी वायव्य कोण या नैऋत्य कोण अथवा दक्षिण में रखें। तिजोरी को शयन कक्ष में न रखें, और रखना है तो शयन कक्ष के दक्षिणी भाग में इस प्रकार रखें कि तिजोरी खोलने पर उत्तर दिशा से इस पर सीधी दृष्टि पड़े। शयन कक्ष की अलमारियों का मुंह नैऋत्य कोण या दक्षिण दिशा में नहीं खुलना चाहिए। ईशान कोण में आग्नेय दिशा वाले कक्षों में छोटे बच्चों का शयन कक्ष का प्रारंभ होना चाहिए। पूर्व दिशा वाले शयन कक्ष बच्चों, अविवाहितों या मेहमानों के लिए होना चाहिए। शयन कक्ष में अध्ययन करने के लिए टेबल, पुस्तक की अलमारी, लाइब्रेरी बेडरूम के पश्चिम या नैऋत्य में रखें। कुर्सी, मेज इस प्रकार रखें कि मुंह पूर्व की ओर या उत्तर की ओर रहे। अगर वहाँ किसी प्रकार का हीटर, कूलर, टेलीविज़न एवं अन्य बहुत विद्युत उपकरण कक्ष के आग्नेय कोण में ही रखना चाहिए। इस तरह हमको शयन कक्ष वास्तु भवन में निर्माण करना चाहिए। इस तरह से आपको अगर मेरा यह सुझाव अच्छा लगे तो अपने घर में शयन कक्ष के बारे में विचार करें, इसे सुलभ करें, अच्छा बनाएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे थोड़ा शेयर करें, थोड़ा लाइक करें, और हम आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बताएंगे कि हमारा शौचालय किस दिशा में होने से अच्छा होता है। इसके बारे में हम कल विचार करेंगे। आप सभी मित्रों, बंधुजनों को मेरा शुभ प्रणाम।